मित्रों नमस्कार। सतयुग से लेकर वर्तमान तक हमारी संस्कृति के अनवरत सहचर भोजपत्र के विषय में विशद जानकारी से परिपूर्ण इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि उत्कृष्ट वनविद द्वारा यह प्रस्तुत किया जा रहा है। मानव सभ्यता के इतिहास के जितने भी प्राचीन से प्राचीनतम उल्लेख हमें मिलते हैं, उन सभी में एक नाम अत्यंत कॉमन है और वह है भोजपत्र। कागज के आविष्कार के पूर्व से ही भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पारंपरिक ज्ञान, चाहे वो औषधि का हो, चाहे विज्ञान, साहित्य या फिर कला ही क्यों न हो, ऐसे प्रत्येक ज्ञान को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए भोजपत्र का ही प्रयोग किया जाता था। हमारे समस्त वेद, पुराण, उपनिषद तथा हजारों लाखों पांडुलिपियां आज भी भोजपत्रों में ही संरक्षित हैं। उपर्युक्त समस्त महान ग्रंथों के साथ ही रामायण एवं महाभारत की पांडुलिपियां आज भी देश के कई पुरातत्व संग्रहालयों में सुरक्षित रखी गई हैं। मित्रों, भोजपत्र में एक ऐसा तेल होता है जो किसी भी प्रकार के वायरस एवं बैक्टीरिया को अपने ऊपर अटैक नहीं करने देता। इसलिए इस पर लिखी हुई पांडुलिपियां हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहती हैं। ऐसी सर्वाधिक पांडुलिपियां हरिद्वार स्थित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संग्रहालय में आज भी आपको मिल जाएंगी। भोज का वैज्ञानिक नाम बेटुला यूटिलिसोटा है, जबकि संस्कृत में इसे भुर्ज अथवा अंग्रेजी में बर्च या हिमालयन बर्च कहा जाता है। यह वृक्ष समुद्र तल से 10,000 से लेकर 15,000 फीट की ऊंचाई पर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। और हाँ, जिस ऊंचाई पर भोजपत्र का मिलना बंद हो जाता है, उससे अधिक ऊंचाई पर कोई भी अन्य वृक्ष नहीं पनपता है, केवल जूनिपर की झाड़ियों के अतिरिक्त। यह अधिकतम 50 से 60 फीट तक ऊंचा हो सकता है। भोज को संस्कृत में बहुवल्कल नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है अनेक वल्क, अर्थात अनेक छाल या अनेक परतों वाला वृक्ष। सांप की कैचुली के समान ही यह वृक्ष प्रतिवर्ष जाड़ों में अपने तने से छाल की कई परतों को छोड़ता जाता है तथा अंदर से नई परतों का निर्माण होता रहता है। इसकी छाल अत्यंत चिकनी होने के कारण लेखन के लिए मुफीद होती है। भोज के वृक्ष अच्छे ड्रेनेज वाले स्थानों पर अम्लीय या एसिडिक सॉइल में आसानी से उगते हैं। इस वृक्ष पर सहतूत के समान ही नर एवं मादा रचनाएं होती हैं, जिन्हें मंजरी कहा जाता है। छाल के रंग के आधार पर ये सफ़ेद, लाल, सिल्वर तथा पीले रंगों के होते हैं। आइए अब कुछ बात करते हैं इसके उपयोग की। इस वृक्ष का महत्व सर्वाधिक धार्मिक प्रयोजनों में ही होता है। लोग इसकी छाल अपने घर पर रखना भी शुभ मानते हैं, परंतु इसका उपयोग केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे कई प्रकार का प्लाईवुड और वनीर भी बनता है। इसकी प्रजातियों से उच्च गुणवत्ता युक्त इमारती प्रकाष्ठ भी प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त इससे कागज भी बनाया जाता है। भोज की लकड़ी का उपयोग ड्रम, गिटार, सितार आदि के निर्माण में भी किया जाता है। यही नहीं, इस वृक्ष से जाइलिटॉल नामक मीठा अल्कोहल प्राप्त होता है, जिससे यूरोपियन देशों में उत्कृष्ट बियर का उत्पादन भी होता है। भोज के कई औषधीय गुण भी हैं। इस पर उगने वाले मशरूम का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। इसका उपयोग ज्वर, दमा एवं मिर्गी के इलाज में भी किया जाता है। साथ ही इसकी छाल में एस्ट्रिंजेंट होने के कारण यह त्वचा को बहुत कसावट प्रदान करती है, अर्थात मनुष्य को अधिक जवान दिखाती है। हमारी सभ्यता एवं संस्कृति के प्राचीनतम परिचायक इस वृक्ष की संख्या वर्तमान में अत्यंत सीमित रह गई है। आइए एक मुहिम चलाएं
इस वृक्ष के संरक्षण की, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हजारों वर्ष पुरातन हमारी संस्कृति के इस प्रतीक को देख सकें। कहीं ऐसा न हो कि इस धरोहर की केवल फोटोग्राफ्स ही शेष बचें। इस पर अवश्य चिंतन करें। जय हिंद।